वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज हम यूनिट 14 ब्रांच अकाउंट 2 को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में इंडिपेंडेंट ब्रांच के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट ब्रांच को आज़ादी होती है अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करने की। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि जो ब्रांचेस होती हैं कंपनी का ही पार्ट होती हैं। जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है या अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होता है तो हम आखिर में हेडक्वार्टर के बनाए गए अकाउंट्स और ब्रांच के द्वारा अकाउंट्स जो बनाए गए होते हैं दोनों को मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं, ताकि हम ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस को देख सकें कि मतलब ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ओवरऑल कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है या कितना लॉस सह रही है। ये जानने के लिए हम हेडक्वार्टर के बनाए गए अकाउंट्स को और ब्रांचेस के बनाए गए अकाउंट्स को मर्ज कर देते हैं। इसको करेंगे कैसे? मतलब कि जो हेडक्वार्टर ने जो अपना पीएनएल बनाया और जो ब्रांचेस ने अपना पीएनएल बनाया उन दोनों को मिला दिया। हेडक्वार्टर की जो बैलेंस शीट में दिखाई गई एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं, ब्रांच के द्वारा दिखाई गई एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं, दोनों को हम मिला देंगे, जिसे हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कहते हैं, ताकि हम ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जान सकें। इसको करने के लिए दो मेथड है हमारे पास, एक है डिटेल इनकॉर्पोरेशन, दूसरा है अब्रिज्ड इनकॉर्पोरेशन। पहले डिटेल इनकॉर्पोरेशन देखते हैं। इसका मतलब क्या है? डिटेल इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है कि हेडक्वार्टर सबसे पहले एक ब्रांच का प्रॉपर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाती है। मतलब जो ब्रांच है ट्रायल बैलेंस दिया होगा उससे हेडक्वार्टर जो है या हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाती है और एक एक जर्नल एंट्री पास करती है जो भी आइटम्स ब्रांच ने अपने अकाउंट्स में दिखाए हैं, ठीक है, और ट्रांसफ़र करती है अपने अकाउंट्स में। तो ये हो गया डिटेल इनकॉर्पोरेशन। पर अब्रिज्ड इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है कि इसमें हम मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं और इसमें हम बहुत ज़्यादा जर्नल एंट्रीज नहीं करते। हम इसमें एक एक आइटम की जर्नल एंट्री ना कर डायरेक्ट नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस की एंट्री कर देते हैं। इसीलिए हम इसको अब्रिज्ड इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। अब्रिज्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ब्रीफ में दिखाना। तो ये हमारे पास दो मेथड हैं, एक है डिटेल इनकॉर्पोरेशन और एक है अब्रिज्ड इनकॉर्पोरेशन। अब दोनों को डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम डिटेल इनकॉर्पोरेशन को समझ लेते हैं। अगर आप डिटेल इनकॉर्पोरेशन मेथड को यूज़ कर रहे हैं ब्रांच के द्वारा बनाए गए अकाउंट्स को हेडक्वार्टर के अकाउंट्स में मिलाने के लिए, तो आपको क्या क्या जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेंगी वो सीखते हैं। सबसे पहले जो ब्रांच ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा उसके लिए आपको जर्नल एंट्री पास करनी होगी। सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? डेबिट साइड ऑफ ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। उसके लिए क्या एंट्री पास करोगे? ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रांच ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा उसके डेबिट साइड का आप टोटल करोगे और ये एंट्री पास करोगे, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। आगे एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर हम क्रेडिट साइड का करेंगे। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट बोल रही हूँ मैं, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में जो क्रेडिट साइड होगा उसका टोटल करके आप एंट्री करोगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अगर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट दिखाता है तो एंट्री क्या होगी? ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पीएनएल अकाउंट, ठीक है। अगर ब्रांच का जो ट्रेडिंग अकाउंट है आपको ग्रॉस लॉस दिखाता है तो एंट्री पास होगी ब्रांच पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये ट्रीटमेंट है ब्रांच की ट्रेडिंग अकाउंट का। अब हम ट्रीटमेंट देखते हैं कि ब्रांच की पीएनएल अकाउंट का कैसे होगा। मतलब जो ब्रांच का पीएनएल अकाउंट होगा उसके लिए हम कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे। ट्रांसफ़र करने के लिए हम हेडक्वार्टर के जो अकाउंट्स में मर्ज करने वाले हैं तो उसके लिए हम कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले आएगा डेबिट साइड ऑफ अ ब्रांच अकाउंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। मतलब जो ब्रांच की पीएनएल अकाउंट है उसका डेबिट साइड का टोटल करोगे, एंट्री करोगे ब्रांच पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। फिर क्रेडिट साइड के लिए भी ऐसी करोगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पीएनएल अकाउंट। मतलब जो क्रेडिट साइड होगी ब्रांच पीएनएल अकाउंट की उसका टोटल लिखोगे। फिर अगर ब्रांच का जो पीएनएल अकाउंट है नेट प्रॉफिट शो करता है तो एंट्री होगी ब्रांच पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जनरल पीएनएल अकाउंट। अगर ब्रांच का पीएनएल अकाउंट नेट लॉस शो करता है तो एंट्री होगी जनरल पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पीएनएल अकाउंट, ठीक है। अब देखते हैं कि ब्रांच की एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को कैसे दिखाओगे, उसके लिए आप कैसे जर्नल एंट्री पास करोगे। तो ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच की लायबिलिटी को कैसे दिखाओगे? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लायबिलिटीज़ अकाउंट। अब हम डिटेल इनकॉर्पोरेशन को एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लीजिए कि हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है, उसकी ब्रांच कानपुर में है और उसने अपने फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पे या अकाउंटिंग पीरियड जो हमारा खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2022 को हमें ट्रायल बैलेंस दिया है। क्या क्या ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक है, फर्नीचर है, डेटर्स है, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस है, सैलरी रेंट एंड एक्सपेंसेस है, कैश इन हैंड है, हेड ऑफिस अकाउंट है, सेल्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है और क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है अगर हम डिटेल इनकॉर्पोरेशन फॉलो करते हैं? हमें सबसे पहले ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना लेना है। क्यों बनाना है? ताकि हम जर्नल एंट्रीज आसानी से पास कर सकें। तो हम कानपुर ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक आता है जो कि क्वेश्चन में 12,000 गिवन है, मैंने लिख दिया। गुड्स रिसीव्ड
फ्रॉम हेड ऑफिस कितना गिवन है क्वेश्चन में, 32,000 है, मैंने लिख दिया डेबिट साइड पे। उसके बाद सेल कितने की हुई है जो कि हमारी क्रेडिट साइड पे आती है ट्रेडिंग अकाउंट के, 45,600 लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन है 9200, वो लिख दिया। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे डेबिट एंड क्रेडिट साइड का, तो डिफरेंस आता है हमारे 10,800 का, जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों आया है, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, इसीलिए। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे क्रेडिट साइड पे पीएनएल के। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 10,800 जो अभी हमने निकाला। उसके बाद क्वेश्चन में हमें सैलरी रेंट एंड एक्सपेंसेस है 4,400। अब हम पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो सैलरी रेंट एंड एक्सपेंसेस लिख दिया 4,400, और कोई आइटम हमें गिवन नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया डेबिट एंड क्रेडिट के डिफरेंस से, जो कि है 6,400। अब हमने अपना कानपुर ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना लिया है, तो आसानी से अब हम अपनी जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं जो हमने अभी पीछे सीखी डिटेल इनकॉर्पोरेशन के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे हम एंट्री पास। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, पहले ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट देख लो। ये जो ऊपर वाला पार्ट है जिसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है, पहले आप इसके ऊपर वाले पार्ट को देख लो जो ट्रेडिंग अकाउंट है, उसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे। क्या बताया था पहले मैंने, डेबिट साइड का टोटल करो और एंट्री पास करो। कानपुर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कानपुर ब्रांच। क्या एंट्री होगी, फिर से बोल रही हूँ, कानपुर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कानपुर ब्रांच। 44,000 कैसे आया, जो अभी हमने बनाया था ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, उसमें आप 12,000 और 32,000 को ऐड कर दो। 12,000 और 32,000 को ऐड कर दो। ये डेबिट साइड पे केवल 2 ही आइटम गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करना है। डेबिट साइड पे 2 ही आइटम गिवन है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, हमारे पास 44,000 आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपनी जर्नल एंट्री पे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, जो क्रेडिट साइड होती है ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट की, उसको ऐड करेंगे और एंट्री क्या पास करेंगे, कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कानपुर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। क्रेडिट साइड में देखिए केवल एक ही 2 आइटम है, सॉरी, सेल्स में है एक 45,600, दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक 9200, दोनों को ऐड करेंगे कितना आता है 54,800। यही हमने अपनी जर्नल एंट्री में दिखा दिया। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस की। इस क्वेश्चन में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है तो हम ग्रॉस प्रॉफिट दिखाएंगे। कैसे एंट्री होगी, कानपुर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कानपुर ब्रांच पीएनएल अकाउंट। कितना आया था ग्रॉस प्रॉफिट 10,800, वही लिख देंगे। ठीक है, सिमिलरली हमें पीएनएल का भी ऐसे ही करना है। तो पहले डेबिट साइड दिखा देंगे पीएनएल की, यहाँ पे क्रेडिट साइड थी नहीं, अदरवाइज क्रेडिट साइड होती तो आपको उसका टोटल करके जो भी आइटम क्रेडिट साइड पे होते उसका टोटल करके आप दिखाते, एंट्री पास करते, पर यहाँ पे है नहीं, तो हम सिर्फ डेबिट साइड का दिखा रहे हैं। कानपुर ब्रांच पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कानपुर ब्रांच अकाउंट 4400 आया है। कैसे आया, इसमें देखिए आप, सैलरीज रेंट एंड एक्सपेंसेस 4400 था, इस तरीके से हमने जर्नल एंट्री में डाला। उसके बाद आपने देखा हमारे पास नेट प्रॉफिट आया था, तो एंट्री क्या होगी, कानपुर ब्रांच पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जनरल पीएनएल अकाउंट। कितना आया था हमारा प्रॉफिट 6400, नेट प्रॉफिट 6400 आया था। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना। क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस में जो एसेट्स वाले आइटम है वो हम लिख लेंगे। क्या क्या थी, ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्यों आया है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एसेट का पार्ट होता है। ब्रांच फर्नीचर अकाउंट, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट, ये अमाउंट हमारे क्वेश्चन में और ट्रायल बैलेंस में गिवन थे। क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, टू कानपुर ब्रांच अकाउंट, इन चारों का टोटल जो कि है 28,800। उसके बाद लायबिलिटीज़ को भी हमें ट्रांसफ़र करनी है। क्वेश्चन में सिर्फ केवल एक ही लायबिलिटी गिवन थी जो कि थी ब्रांच क्रेडिटर्स, तो एंट्री क्या होगी, कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट, यहाँ पे मैंने कानपुर नहीं लिखा है, कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच क्रेडिटर्स 400, ये हमारे ट्रायल बैलेंस में गिवन था। इस प्रकार हम डिटेल इनकॉर्पोरेशन के मेथड का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें इनकॉर्पोरेट करना है जो ब्रांच के द्वारा बनाए गए अकाउंट्स है और हेडक्वार्टर्स के द्वारा बनाए गए अकाउंट्स को। डिटेल इनकॉर्पोरेशन में नेक्स्ट स्टेप होता है कि ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी यही करने वाले हैं, हम कानपुर का ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, जैसे हम एक नॉर्मल लेजर बनाते हैं वैसे ही आपको रूल फॉलो करना है। जैसे हम लेजर प्रिपेयर करते हैं किसी भी पार्टी का या किसी भी अकाउंट का हम लेजर प्रिपेयर करते हैं, ऐसे ही हम कानपुर ब्रांच का लेजर प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,000। ये कैसे आया, ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन था हेड ऑफिस अकाउंट 22,000, ठीक है, क्योंकि हेड ऑफिस प्रिपेयर कर रहा है तो इस तरीके से हम यहाँ पे दिखाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,000, ठीक है। बाकी आइटम्स कैसे डालेंगे, जैसे जैसे हमने जर्नल एंट्री करी है वैसे वैसे डालते जाएंगे। फर्स्ट जर्नल एंट्री हमने क्या की थी, कानपुर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 44,000 टू ब्रांच अकाउंट 44,000, तो यहाँ पे ब्रांच अकाउंट कहाँ पे था,
क्रेडिट साइड पे है 44,000, तो हम इसको क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे अपने ब्रांच अकाउंट में। तो बाय कानपुर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट 44,000। सिमिलरली सारी जर्नल एंट्रीज को फॉलो करेंगे। जैसे नेक्स्ट एंट्री क्या है, कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कानपुर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट 54,800। यहाँ पर 54,800 कहाँ पर आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है, तो हम उसे डेबिट साइड पे ही दिखाएंगे। टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट 54,800। ऐसे ही सारी एंट्रीज का डालते जाएंगे। जहाँ पर भी ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड पे है वहाँ पे आप डेबिट साइड पे आइटम को दिखाओगे, और जो भी जर्नल एंट्री में ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड पे है वो चीज़ ब्रांच अकाउंट में भी क्रेडिट साइड पे ही आएगी। कुछ और भी दिखा देती हूँ समझने के लिए। जैसे यहाँ पे पीएनएल अकाउंट का हमने लिखा है टू ब्रांच अकाउंट पीएनएल अकाउंट डेबिट 4400 टू कानपुर ब्रांच अकाउंट 4400। यहाँ पे कानपुर ब्रांच अकाउंट कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो मैं इसे क्रेडिट साइड पे ही दिखाऊंगी। तो क्या लिखूंगी, बाय ब्रांच पीएनएल अकाउंट 4400। तो इस तरह हम अपना कानपुर का ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं अब्रिज इनकॉर्पोरेशन के साथ, जिसे हम शॉर्टकट मेथड कह सकते हैं। अब्रिज का मतलब मैंने आपको पीछे ही बताया था कि ब्रीफ में हम इसमें जर्नल एंट्री पास करते हैं, एक एक आइटम को लेके जर्नल एंट्री पास नहीं करते। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको एक मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना होगा, मतलब जैसे हमने पीछे प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट क्या करना होगा, आपको एक एंट्री पास करनी होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल पीएनएल अकाउंट, अगर ब्रांच का जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है नेट प्रॉफिट शो करता है तो। नेक्स्ट है ब्रांच नेट लॉस, अगर ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट नेट लॉस दिखाता है तो एंट्री क्या होगी, जनरल पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। और बाकी जो सेम ही एंट्री पास करी थी हमने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की, जैसे डिटेल इनकॉर्पोरेशन मेथड में करी थी, सिमिलरली एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की हम वैसे ही जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल सेम ही है, वही कानपुर ब्रांच का ही है। सबसे पहला स्टेप क्या था, मैंने आपको बताया था मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना है। मेमोरेंडम से नहीं डरिएगा, सेम जैसे हम नॉर्मल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाया था पीछे वाले क्वेश्चन में, डिटेल इनकॉर्पोरेशन क्वेश्चन में, वैसे ही प्रिपेयर करना है। पर इसमें क्या होता है, इसमें जर्नल एंट्रीज कम करनी होती हैं, और क्या क्या करनी होगी वो देख लेते हैं। जैसे आपने देखा कि इस क्वेश्चन में जो हमने प्रिपेयर किया है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का, नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 6400, बस इसी की एंट्री पास करनी है। बाकी डेबिट क्रेडिट ग्रॉस प्रॉफिट इसकी एंट्री पास करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो एक ही एंट्री होगी यहाँ पे, कानपुर ब्रांच पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जनरल पीएनएल अकाउंट 6400। और ब्रांच एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की आपको जनरल एंट्री वैसे ही पास करनी है जैसे हमने डिटेल इनकॉर्पोरेशन मेथड में करनी होगी। बस इसमें केवल 3 ही टाइप की एंट्री है। क्या क्या है, ब्रांच नेट प्रॉफिट, ब्रांच एसेट्स की एंट्री और ब्रांच लायबिलिटीज़ की। हमें इसमें ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट साइड दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि हमने डिटेल इनकॉर्पोरेशन में किया था। यही डिफरेंस है डिटेल्ड इनकॉर्पोरेशन मेथड में और अब्रिज इनकॉर्पोरेशन मेथड में। अब्रिज इनकॉर्पोरेशन मेथड में भी हमको कानपुर ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर करना है जैसे हम लेजर बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा 22,000, जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है। अब आप जर्नल एंट्री देखते जाओ, उसके अकॉर्डिंग ब्रांच अकाउंट कानपुर ब्रांच अकाउंट में आइटम्स डालते जाओ। कैसे डालोगे, अगर जनरल एंट्री में ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड पे आ रहा है तो आप इधर डेबिट साइड पे दिखाओगे उस आइटम को। अगर ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड पे दिखा रहा है जनरल एंट्री में तो वो आइटम क्रेडिट साइड पे आएगी। एक दो एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे नेट प्रॉफिट का है, तो कानपुर ब्रांच पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जनरल पीएनएल अकाउंट 6400 आ रहा था, तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे, अपनी डेबिट साइड पे ही दिखाएंगे। टू जनरल पीएनएल अकाउंट डेबिट टू 6400 डेबिट साइड पे क्यों आया, क्योंकि आप देख रहे हो जनरल एंट्री पे कहाँ पे है, कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड पे है। सिमिलरली एसेट्स का देख लो, एसेट्स में एसेट्स की एंट्री में कानपुर ब्रांच अकाउंट कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड पे लिखा है 28,800, पर हम इसको ऐसे नहीं दिखाएंगे अपने कानपुर ब्रांच अकाउंट में, लेकिन ये हमारा क्रेडिट साइड पे ही आएगा। हम इन चारों आइटम को अपनी क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक 9200, ब्रांच फर्नीचर 4800, ब्रांच डेटर्स 11,200, ब्रांच कैश अकाउंट 3600। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना कानपुर ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। फिर से बोल रही हूँ, जनरल एंट्री में कानपुर ब्रांच अगर आपको डेबिट साइड पे दिखता है तो वो सारी आइटम डेबिट साइड पे आएगी। अगर आपको जनरल एंट्री में कानपुर ब्रांच क्रेडिट साइड पे दिखता है तो वो सारी आइटम क्रेडिट साइड पे आएगी। तो इस तरीके से हम अपना कानपुर ब्रांच अकाउंट बना लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लोजिंग एंट्रीज इन ब्रांच बुक्स। मतलब कि जब हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे होते हैं, जब मतलब ब्रांच अपने बुक्स को क्लोज कर रहा होता है, अकाउंटिंग पीरियड जब खत्म हो रहा होता है, तो जो ब्रांच ने पीएनएल अकाउंट बनाया होता है, जो ब्रांच ने बैलेंस शीट बनाई होती है, तो उसकी वो क्लोजिंग एंट्री कैसे दिखाएगा, मतलब ब्रांच अपने बुक्स में क्लोजिंग एंट्रीज कैसे दिखाएगा जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है या फिर अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है। जब ब्रांच पीएनएल अकाउंट बना लेता है तो वो एंट्री करता है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस
अगर उसको नेट प्रॉफिट होता है। तो मैंने क्या बोला, अगर ब्रांच का P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट दिखाता है और वो उस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर रहा है हेड ऑफिस में, तो एंट्री क्या करेगा, P&L अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। अगर ब्रांच का P&L अकाउंट नेट लॉस दिखाता है तो एंट्री क्या होगी, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ठीक है। और ब्रांच अपनी बैलेंस शीट में जो आइटम्स होती हैं उसको कैसे ट्रांसफ़र करेगा हेड ऑफिस में और अपनी बुक्स में कैसे दिखाएगा, लायबिलिटीज़ डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। एसेट्स के लिए क्या दिखाएगा, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब क्लोजिंग एंट्री से रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक ट्रायल बैलेंस गिवन है पटना ब्रांच का, जो कि एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन रीड कर लेते हैं। सबसे पहले जो है, जो पटना ब्रांच की फिक्स एसेट्स हैं उसका अकाउंट जो है हेड ऑफिस मेंटेन करता है, पर डेप्रिसिएशन जो है उसकी एंट्री, उसकी जर्नल एंट्री कौन करेगा, ब्रांच ही करेगी। हमने ये प्रीवियस वीडियो में सीखा था। ठीक है। और मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 50,000 है, और फर्नीचर की वैल्यू है 2,000। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% पे मशीनरी पर, 15% फर्नीचर पर है। 300 रुपये सैलरी ड्यू है, मतलब अभी तक ब्रांच ने 300 रुपये की सैलरी नहीं दी है। और 8,000 रुपये ब्रांच ने कैश में हेड ऑफिस को भेजे थे 29 दिसंबर 2018 को, लेकिन हेड ऑफिस को कब रिसीव हुए, 3 जनवरी 2019 को। तो यहाँ पे हम कैश इन ट्रांजिट की जर्नल एंट्री पास करेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 28,700। ठीक है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या क्या करेगी पटना ब्रांच, क्लोजिंग एंट्रीज कौन कौन सी करेगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन की करेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट 5300। ये कैसे आया, 50,000 हमारी मशीनरी की वैल्यू थी, 10% बोला गया है कि मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, उसका 10% निकाला, 500 आया। फर्नीचर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 2000 गिवन थी, 15% डेप्रिसिएशन है, 300 हो गया। तो मैंने 5,000, ये 5,000 है, 5,000 प्लस 300 5,300 हो जाता है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, कैश इन ट्रांजिट की। जैसा मैंने बताया कि ब्रांच ने, पटना ब्रांच ने 8,000 रुपये अपने हेड क्वार्टर में भेजे थे 29 दिसंबर को, लेकिन हेड क्वार्टर को मिले हैं 3 जनवरी को। तो इसके लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट 8,000। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, सैलरी ड्यू थी, तो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट 300, जैसे हम नॉर्मल एक सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री करते हैं। उसके बाद एंट्री होगी नेट प्रॉफिट की, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेट प्रॉफिट की। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा ब्रांच का, पटना ब्रांच का ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आता है। क्वेश्चन में आपने देखा ट्रायल बैलेंस में हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन था 16,400, वो लिख दिया। जैसे हम नॉर्मल एक ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं वैसे ही प्रिपेयर करना है। उसके बाद डेबिट साइड पे हमारी क्या आता है, परचेजेज आता है। क्वेश्चन में गिवन है परचेजेज कितना, हमें 25,600, वो लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि परचेज रिटर्न भी हुआ है 600 का, वो हम माइनस कर देंगे यहाँ से, 600 परचेज रिटर्न हो गया। गुड्स जो रिसीव हुए हैं हेड ऑफिस से 14,400, वो ट्रायल बैलेंस की हमें डेबिट साइड पे गिवन है, गुड्स रिसीव फ्रॉम HO, वो हमने लिख दिया। उसके बाद वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो ट्रेडिंग में आएगा। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है 13,100 वेजेस, इसको हम अपने डेबिट साइड पे दिखा देंगे। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 6,800, क्वेश्चन में गिवन है फैक्ट्री एक्सपेंसेस 6,800, मतलब ट्रायल बैलेंस में गिवन है, वो आप डेबिट साइड पे दिखा दोगे। उसमें हमारी क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, सबसे पहले सेल्स आएगी, मतलब जो भी हमारी डायरेक्ट इनकम है वो हमारी क्रेडिट साइड पे आएगी। सेल्स है 69,600, वो हम लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है। हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था 28,700। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का डिफरेंस निकालेंगे, हमारी डेबिट साइड कम आ रही है, क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 22,900। इस 22,000 को हम P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, वो लिख देंगे। उसके बाद अब वो आइटम्स डाल देंगे जो हमारे P&L अकाउंट में आना चाहिए, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सैलरी है 8,000, वो हम दिखाएंगे अपनी डेबिट साइड पे टू सैलरी 8,000। प्लस आपने देखा था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सैलरी आउटस्टैंडिंग भी थी 300, वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि ये हमारा करंट का खर्चा है इसीलिए। उसके बाद रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 3,400, सन्ड्री एक्सपेंसेस 4,000, इन दोनों को भी हम यहाँ पे दिखा देंगे टू रेंट 3,400, सन्ड्री एक्सपेंसेस 4,000। और जैसा कि अभी आपने पीछे देखा था कि हमने डिप्रिसिएशन भी निकाला था 5,300, 5,000 मशीनरी पे था, 300 फर्नीचर पे था, इसलिए हमारा 5,300 आया जो कि हमने अपनी डेबिट साइड पे दिखाया P&L अकाउंट में। और ये हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है 300 का, वो यहाँ पे है, हमारे लिए इनकम हुई है।
अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे डेबिट एंड क्रेडिट साइड का। यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड कम आ रही है और क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, इसीलिए हमें नेट प्रॉफिट होता है 2200 का। अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो पटना ब्रांच कैसे जर्नल एंट्री पास करेगी नेट प्रॉफिट की? पीएनएल नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट 2200। कैसे आया 2200 हमने देख लिया, टू हेड ऑफिस अकाउंट 2200, ठीक है। अब उसके बाद अब क्या है, हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ को भी हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र करना है। तो ब्रांच किस तरीके से एंट्री करेगा? पहले हम एसेट्स की देख लेते हैं। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सारी एसेट्स लिख देगा, जैसे टू डेटर्स 11,000, टू कैश अकाउंट 1500, टू कैश इन ट्रांजिट अकाउंट 8,000, टू क्लोजिंग स्टॉक 28,700। जब एसेट्स ट्रांसफ़र करते हैं तो इस तरीके से एंट्री पास करते हैं। अब हमें लायबिलिटीज़ अगर हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र करनी है, मतलब कि पटना ब्रांच कैसे एंट्री करेगा? तो लायबिलिटीज़ को हम डेबिट साइड पे दिखाएंगे और टू हेड ऑफिस हमारा क्रेडिट साइड पे आएगा। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही दिखाया है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 5400, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 300, टू हेड ऑफिस अकाउंट 5700। तो इस तरीके से एंट्री पास करेगा पटना ब्रांच। नेक्स्ट आता है कि हेड ऑफिस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेगा पटना ब्रांच। सबसे पहला आइटम आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो हेड ऑफिस अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर करना है जैसे हम एक लेजर, नॉर्मल लेजर प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,000। ये कैसे आया? ये आपको ट्रायल बैलेंस से मिलेगा। ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस 28,000 क्रेडिट साइड पे गिवन है, इसीलिए वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,000 क्रेडिट साइड पे नजर आ। बाकी अब आप सारी जर्नल एंट्रीज देखते जाइए। जहाँ पे भी हेड ऑफिस डेबिट साइड पे है तो आपको हेड ऑफिस अकाउंट में उसे डेबिट साइड पे दिखाना पड़ेगा। जहाँ पे भी आपको जर्नल एंट्री में हेड ऑफिस क्रेडिट साइड पे नज़र आता है तो वो आइटम हेड ऑफिस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा। एग्जाम्पल दिखाती हूँ जर्नल एंट्री से। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमने लिखा है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट 2200। यहाँ पे हेड ऑफिस कहाँ आ रहा है? हेड ऑफिस अकाउंट जो है क्रेडिट साइड पे नज़र आ रहा है, तो ये क्रेडिट साइड पे ही दिखाएंगे हम हेड ऑफिस अकाउंट, पर हम हेड ऑफिस अकाउंट नहीं लिखेंगे। वो किस वजह से क्रेडिट हुआ? पीएनएल नेट प्रॉफिट की वजह से क्रेडिट हुआ। तो हम अपने देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं बाय पीएनएल अकाउंट 2200 करके आया है। सिमिलरली आपको ऐसे ही डालना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5300, बाय कैश इन ट्रांजिट 8000। फिर इन सबको ऐड करके आपके पास टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा। इसको आपको ट्रांसफ़र करना है नीचे लिख के बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 43,500। अब आप वो आइटम्स दिखाएंगे जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज से है। कहने का मतलब क्या है? ऊपर वो आइटम्स आएंगी जो कि पीएनएल से रिलेटेड हैं और जो नीचे वो आइटम्स आएंगी जो कि एसेट एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड है। इस तरीके से हम अपना हेड ऑफिस अकाउंट बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर करेंगे जैसे हम लेजर प्रिपेयर करते हैं। फिर से बोल रही हूँ, जर्नल एंट्री में अगर हेड ऑफिस डेबिट साइड पे आ रहा है तो फिर वो आइटम आप डेबिट साइड पे दिखाओगे। अगर हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट साइड पे नज़र आ रहा है तो हेड ऑफिस अकाउंट का जो आप लेजर टाइप बना रहे हो उस पर वो चीज़ क्रेडिट साइड पे ही नज़र आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कॉमर्सिफिकेशन को। नेक्स्ट वीडियो में हम वो कॉम्प्रीहेंसिव वाला एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे।